प्रातः क्लास चल रहा था 19/9/1967। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी कथाएं लिख दी हैं, लंबी चौड़ी है। लिख दिया है राम की सीता चुराई गई, उनके राज्य में राम राज्य था, सब सुखी थे। फिर लिख दिया है द्रौपदी को 5 पति थे, और लिखा है कि द्रौपदी को जुए में दांव में लगाया। अब ये सब बात कैसे हो सकती है? अरे बादशाह लोग अपने घरवाली को जुए पर कैसे रखेंगे? ऐसी कोई बादशाही खेलता है क्या? जुए वाली? ये सारी गंध शास्त्रों से निकली है। जिन गंध की बातों को उठाकर आज सारी दुनिया उनको फॉलो करके गंदी बन गई, व्यभिचारी बन गई। तो बेहद का बाप आकर के समझाएंगे इन बातों को, और तो कोई समझा ही नहीं सकते। जुआरी तो बहुत पक्के होते हैं ना। अरे वो हद के जुआरी हो या बेहद के जुआरी हो, शूटिंग तो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में होती है ना। परंतु आजकल की दुनिया में गंध भी बहुत ही है। बच्ची बहुत गंध है, बिल्कुल गंध है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी गंध है। और विलायत वालों में तो इतना गंध है, बात मत पूछो। वो विलायत की बदबू तो फिर यहां भी आती रहती है इन बातों में। कहां? ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बाप बैठ करके समझाते हैं इन सब बातों को। कि शूटिंग तो सारी यहां होती है ना। जानते हो कि हमको बाबा, बेहद का बाबा, सबको समझाने वाला बेहद का बाबा टीचर भी है। तो ये बात तो घड़ी घड़ी घर में बैठे उठते चलते भी तुम बच्चों को याद करना है। उस बाप को याद करना है। और उस बाप ने ये तो कह ही दिया है कि श्रीमत पर चलो। तो सब बच्चे जो तुम यहाँ आते हो, जो दुनिया से बाप ने तुमको चुन चुन कर उठाया हुआ है,
अनेक मत वाले तो हो ना। क्योंकि कलयुग के अंत में आकर के कोई एक भी देवी देवता धर्म वाला तो नहीं होता। ब्राह्मण धर्म वाला भी तो नहीं था ना। ब्रह्मा हो तो ब्राह्मण धर्म वाला हो, नहीं तो वो भी झूठा ब्राह्मण धर्म कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद होते हैं ना। ब्रह्मा ही नहीं तो ब्राह्मण कहां से आ गया? तो उन दुनियावी ब्राह्मणों को भी तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। बोलो, ब्राह्मण बाबा ने तो बहुत बारी समझाया है कि ब्राह्मणों को तो तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो, क्योंकि पहले पहले तो इस दुनिया में एक ब्राह्मण चोटी ही थी, एकदम ब्राह्मण चोटी। क्योंकि ब्रह्मा के वंशावली चाहिए ना, तो पहले पहले तो कोई एक ही होगा ना। तो देखो, तुम बच्चे पहली पहली वंशावली हो क्या? ये नहीं, कौन? ये बाजू वाले, जिनके बाजू में मैं बैठ के बोल रहा हूं, ये नहीं, इनके फॉलोअर भी नहीं। और वो दुनिया वाले दूसरे दूसरे धर्म के है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने, देवता से फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो भी पहली पहली वंशावली नहीं। फिर कौन है? तुम हो। तो ये तुमको पक्का है ना कि बाबा की वंशावली हो ना? तुमको सतयुग में तो बाबा की वंशावली नहीं कहेंगे। कहेंगे? है? बाबा की वंशावली नहीं कहेंगे? है? वहां तो सतयुग में तो बाबा को जानते भी नहीं होंगे। वहां जब ही सतयुग में चलेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएगा। है? क्योंकि सतयुग से पहले तो पुरानी चतुर्युगी का, पुराने कल्प का विनाश हो जाता है ना, तो सब भूल जाते हैं। यहां तुम जानते हो बाप को, और ये जानते हो कि हम बरोबर बाबा की ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वंशावली है। और फिर वही ब्राह्मण वंशावली सतयुग त्रेता में देवता बनने के बाद द्वापर में भक्ति मार्ग में जाकर के पुजारी बनते हैं। अभी तुम क्या बन रहे हो? तुम ब्राह्मण पुजारी से पूज्य बन रहे हो, और अभी सब नहीं बन रहे हो। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं
वो पुजारी से पूजी बन रहे, बाकी का नंबर तो बाद में लगेगा। तो जो अभी ब्राह्मण बन रहे हो है, ब्रह्मा की मुखवंशावली, इसको कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के सच्चे सच्चे ब्राह्मण। क्या बाकी जो प्रजापिता को मानते ही नहीं, जानते ही नहीं है, नाम ही नहीं लेते, वो कोई सच्चे सच्चे ब्राह्मण थोड़े ही हुए। तो बाबा ने इसके ऊपर बहुत समझाया है। किसके ऊपर? प्रजापिता के ऊपर बहुत समझाया है कि प्रजापिता तो सूक्ष्म वतनवासी हो ही नहीं सकता। क्या? प्रजापिता तो इस दुनिया में ही रहता है, आदि से लेकर के षष्ठी में सदा काल रहता है। तो तुम ब्राह्मणों को भी उठा सकते हो। क्या? वो ब्राह्मण जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण नहीं बने हैं, झूठे झूठे हैं, और उनको तुम उठा सकते हो, अच्छी तरह से उठा सकते हो। बताओ कि बाबा ने तो देखो ऐसे ऐसे बोला है? क्योंकि ब्राह्मण कोई सन्यासी तो नहीं होना है, नहीं। ब्राह्मण तो क्या होते हैं? सन्यासी होते हैं कि गृहस्थी होते हैं? गृहस्थी होते हैं। हाँ, गृहस्थी माने हाँ, उनकी पति पत्नी की गृहस्थी होती है। और ये सन्यासी है। कौन? ये सन्यासी है। इनके फॉलोअर भी क्या है? सन्यासी है। कि इनकी गृहस्थी है? नहीं। हाँ, सन्यासी भांति भांति के होते हैं। कोई लाल कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले, कोई गेरुआ कपड़े वाले, कोई सफेद कपड़े वाले। तो ये कौन से सन्यासी है? सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं। तो इनका नाम ही है सन्यास धर्म। हठ योगी सन्यासी हैं, हठ पकड़ के बैठे हुए हैं। क्या क्या हठ पकड़ के बैठे हैं? कि हमको राजयोग सिखाने वाला कौन है? राजयोग ऊपर वाला। अरे किन की बात हो रही है? अरे झूठे ब्राह्मणों की बात हो रही है? बात हो रही है कि ये तो सन्यासी हैं, सन्यास धर्म के, सफेद कपड़े वाले। ये हठ पकड़ के बैठे हैं। क्या हठ पकड़ के बैठे हैं? भगवान बाप तो कहते हैं भगवान के सिवाय कोई और राजयोग सिखा ही नहीं सकता। और ये क्या कहते हैं? नहीं, ब्रह्मा भी कहाँ है? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया ना है। कहते हैं ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतनवासी बन गया ना, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना सूक्ष्म वतनवासी, तो वो गुलजार दादी में प्रवेश करके हमको राजयोग सिखा रहे हैं। वाह है। अरे राजयोग सिखाने के लिए बाप आते हैं सृष्टि पर, तो वो निराकार बाप साकार में प्रवेश करके सर्व संबंध जोड़ते हैं, है कि नहीं जोड़ते हैं? जोड़ते हैं ना। तो कन्या माता के तन में प्रवेश करके सर्व संबंध जोड़ेंगे क्या? जोड़ेंगे नहीं।
है? राजयोग सिखाएंगे? है? इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाएंगे मन बुद्धि के द्वारा? कैसे सिखाएंगे? है? तो ये तो हठ पकड़ के बैठे। और हठ भी क्यों कहते हैं? है? घर बार छोड़ देना ये हठ ही तो है ना। और फिर हठ भी है और दूसरों को हठ योग सिखलाते भी है। क्या क्या सिखलाते हैं? हाँ, राजयोग में मन को कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि आंखों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है या इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है? सिखाया जाता है, लेकिन वो इंद्रियां भी कंट्रोल तब होती हैं जब मन एकाग्र हो जाए। बहुत ही हठ योग सिखाते हैं। तो वहां जयपुर में जाते हो ना? है? कौन से पुर में? जयपुर। तो वहां वो म्यूजियम दूसरा भी देख लो, है वो जड़ म्यूजियम है। वहां चित्र रखे हुए हैं। किसके? वहां चित्र रखे हुए हैं ब्राह्मणों। हाँ, वहां वहां ये ब्राह्मणों, ये जो सन्यासी है ना, हठ योगी, अनेक प्रकार के हठ योग, ये जयपुर में चित्र रखे हुए हैं। 1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अभी वहां राजयोग का तो कोई चित्र नहीं होगा। राजयोग का फिर चित्र ये है। और अभी इनका तो कोई म्यूजियम बना ही हुआ नहीं है। किनका? राजयोगियों का। बाकी ये सारी दुनिया में, भारत में ही तो होगा ना राजयोग। पहले भारत में होगा, फिर आम सारी दुनिया में होगा। तो भारत में ये म्यूजियम में राजयोग का चित्र, हठ योग के तो कर्म बनाते ही रहते हैं, और हठ योग वाले चित्र म्यूजियम में रखे हुए भी हैं। और यहां फिर राजयोग का, ये फिर म्यूजियम ही कहो। अभी हम म्यूजियम नाम रखते हैं ना, तो म्यूजियम कहो, चैतन्य म्यूजियम कहो, कि चैतन अक्षर न देने से हम म्यूजियम लिखते हैं। 67 में चैतन्य म्यूजियम तैयार होता है क्या? नहीं। तो म्यूजियम का तो वो हो जाते हैं जड़, क्योंकि तो जड़ चित्र रखे हुए हैं जयपुर में। तो ऐसे न कोई समझे कि ये म्यूजियम का अर्थ ही है। उसमें जड़ चित्र का कोई म्यूजियम बना है, उसमें जड़ चित्र बैठे रहते हैं। परंतु नहीं, तुम तो चैतन्य हो ना। उठते बैठते चलते फिरते तुम राजयोग में रहते हो। बैठ करके समझाते हो यहाँ, और मनुष्यों को तो ये मालूम नहीं है ना बच्चे कि स्वर्ग कहाँ होता है? तिलवाड़ा मंदिर में देखो दिखाया है।
कोठरियों में यादगार बनी हुई है, अपने घर गृहस्थ में बाल बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, है नीचे, और ऊपर ऊंची स्टेज में स्वर्ग दिखाया है। तो वो जब नहीं कहेंगे, पूछेंगे कि अरे घर गृहस्थ में रह करके राजयोग सिखाने वाला तुम्हारा वो बाप कहां गया? नहीं, वो तो स्वर्ग पधारा। तो वो आंखों का वो इशारा ही ऐसे कि वो तो स्वर्ग में पधारा। तो यहां भी तुम जाओ दिलवाड़ा मंदिर में, है तो वहां नीचे तपस्या है राजयोग की, है कैसी तपस्या? कोई देह की तपस्या नहीं है कि एक टांग पे खड़े हो गए, उल्टे लटक गए, नहीं। नीचे तपस्या में आराम से घर गृहस्थ में बैठे हुए हैं। और देखो ऊपर में स्वर्ग है। तो देखो ये कहां की बातें कहां आ जाती हैं। उन्होंने भी आंख ऊपर में ही लिख दिखलाना पड़े, नहीं तो नीचे वो स्वर्ग कहां दिखलाएंगे। तो मनुष्य ऐसे ही समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर में है, ऊपर की बात नहीं है। ये राजयोग सीखने वाले राजयोगी जब संपन्न पुरुषार्थ होता है तो ऊंची स्टेज में चले जाते हैं, इसलिए स्वर्ग ऊपर दिखाया है। कैसी ऊंची स्टेज में? लगातार 24 घंटे आत्मिक स्टेज में रहते हैं। और अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो कि लगातार निरंतर याद में रहते हो, नहीं? तो जो चक्कर फिरता है ना बच्ची, तो चक्कर फिरेगा। तो फिर अभी ऐसे ही कहेंगे ना भाई, जब सतयुग फिरेगा, कलयुग खलास होकर के पुरुषोत्तम संगम युग आ जाएगा, पक्का पक्का। तो फिर ये सब युग फिरते जाएंगे ना। जब ये आधा समय पूरा होगा, षष्ठी का 5000 वर्ष की षष्ठी का आधा समय पूरा होगा सतयुग त्रेता का, तो स्वर्ग जाके नीचे पड़ेगा। किसे नीचे पड़ेगा? देवताएं भोगी होते हैं ना कि योगी होते हैं? क्या कहेंगे? सुख तो भोगते हैं, लेकिन मन एकाग्र रहता है या चंचल हो जाता है? एकाग्र रहता है। तो उनको भोगी कहें कि योगी कहें? क्या कहें? तो भी तो योगी कहेंगे ना। फिर आधा कल्प के बाद सुख भोगते भोगते जब आत्मा की कलाएं आधी कम हो जाती हैं, 8 कला से नीचे रह जाते हैं, तो जाकर के नीचे पड़ते हैं नरक में। ऐसा होता है ना। पीछे फिर जैसा जैसा चक्कर फिरता रहेगा,
तैसा तैसा फिर ऊपर आता जाएगा। तो ये सारी दुनिया का भी जो चक्कर है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये गाते तो है ना कि चारों युगों का एक चक्कर होता है, उसे कल्प कहेंगे। है ये फिरता रहता है। ये भाई सृष्टि का चक्कर ऐसे ही फिरता आया है और कल्प कल्पांतर ऐसे ही फिरता रहेगा। तो सृष्टि का चक्कर भी कोई समझते थोड़े ही है, नहीं, ऐसे ही मुख से कह देते हैं सृष्टि का चक्कर। परंतु सृष्टि चक्कर कितना बड़ा होता है, उसकी आयु कितनी होती है, हाँ? कब ये चक्कर पूरा होकर के फिर नया चक्कर लगेगा, ये बात कोई भी नहीं जानते है। तुमको तो बाप ने बैठ करके ये सारा चक्कर हूबहू समझाया है। कौन से बाप ने है? निराकार आत्माओं के बाप ने या साकार मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता एडम आदम ने? निराकार बाप ने समझाया है। तो क्यों कहा बैठ करके समझाया है? कोई शरीर में बैठ करके प्रवेश करके समझाया है। हाँ, तुम्हारा ये चक्कर पूरा होता है, इस चक्कर का पार्ट पूरा होता है जब तुम कलयुग के अंत में ये ज्ञान भी लेते हो, है? उन्होंने तो दिखाई दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण भगवान आया है और वहां आकर के ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। अब ऐसे थोड़े कि बीच में आ जावेंगे, है? बीच में आ जावे और बीच में ही चले जावे और पापी कलयुग की स्थापना होती रहे। हाँ, तो तुम्हारा बुद्धि में ज्ञान फिट बैठा हुआ है कि कलयुग के अंत में निराकार बाप शिव, सदा शिव कहो, आते हैं और हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेके ऊपर में जाते हैं। ऊपर माने स्व, स्व माने आत्मिक, आत्मा, और ग माने गए। कहां जाते हैं? आत्मिक स्टेज में जाते हैं। आत्मा पांव में रहती है कि ऊपर रहती है? आत्मा तो ऊपर रहती है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो समझ लो कि ये पूरा चक्कर पुराना पूरा हुआ। फिर तुम यहां आएगा नए चक्कर में, है? फिर शुरू से कहेंगे अपना पाठ बजाने के लिए आए। तो ये सभी बातें बुद्धि में चलनी चाहिए षष्ठी चक्कर की। और बच्ची जो ये बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे उनकी बुद्धि में मैथमेटिक्स, ग्रामर, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स की किताब वगैरह याद रहते हैं ना, है? ऐसे तो नहीं है कि याद ही नहीं रहते, नहीं, भरपूर याद रहते हैं। स्टूडेंट्स अपने विद्या से जो जो भी विद्या पढ़ते हैं नंबरवार तो होते हैं। तो तुम बच्चों को भी
बाप ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है बताया ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवन। तो तुम बच्चों को भी इनमें भरपूर होना चाहिए ना, अंदर में भूल तो नहीं जाना चाहिए ये सभी बातें, क्योंकि ये ब्राह्मण बच्चे तो सभी यहां पढ़ते हैं। सभी माने बुड्ढे भी पढ़ते हैं, बुड्ढियां भी पढ़ती हैं, है? सब प्रकार के आते हैं पढ़ने के लिए। बच्चे भी तो पढ़ने के लिए आते हैं ना माँ बाप के साथ। तो ये राजयोग की पढ़ाई सबको पढ़ने का हक है। किसको बहुत पढ़ने का हक है और किसको थोड़ा पढ़ने का हक है? क्योंकि कोई तो बिल्कुल ही थोड़ा पढ़ते हैं, सहज। हाँ, अलफ बाबा कहते हैं ना, बच्ची अच्छा भला है, तुमने अलफ को तो जान लिया ना, है? अलफ को जाना कि बिंदी को जाना? कहां तक जाना? अलफ को तो जान लिया ना। एक अलफ बाप, एक अलफ बाप, वो कौन है? अलफ बे ऐसे बोलते हैं ना। अलफ उर्दू में पहला अक्षर, खड़ा हुआ डंडा, बे माना पड़ा हुआ डंडा। तो और फिर एक होता है नुक्ता, बिंदी। तो एक अलफ बाप किसे गए? वो सदा जो बिंदु रूप है, शिव बाप निराकार है, वो उसे एक में प्रवेश करता है? किसमें प्रवेश करता है? पड़े हुए में या खड़े हुए में? खड़े हुए में प्रवेश करता है? जब प्रवेश करता है तो पड़ा हुआ होता है कि खड़ा हुआ होता है? पड़ा हुआ होता है। और जब प्रवेश कर जाता है तो तुरंत खड़ा हो जाता है क्या? अरे तुरंत खड़ा हो जाता है। हाँ, उसको ABCD पढ़ने में, थोड़ा होशियार होने में, समझदार बनने में टाइम लगेगा ना। क्या क्या टाइम लगेगा? हाँ, 5 दिसंबर बताया है। तो एक बार पुरुषार्थ में खड़ा हो गया है, अपने आत्मा को और अपने बाप को याद करके, तो फिर खड़ा ही रहता है कि गिरता है? फिर खड़ा रहता है। तो उसको कहेंगे इस दुनिया में पक्का पक्का अलफ। उसमें जो प्रवेश है उसको कहेंगे नुक्ता, बिंदी। तो बस तुमने बाप को जान लिया है, बाप को जान लिया। किसको जान लिया? निराकार को कि साकार को? कहें हमने निराकार आत्मा को जान लिया। ए आत्मा इधर आओ, तो आएगा? है? आत्मा जब तक शरीर में न प्रवेश करेगी तब तक कुछ करेगी नहीं। तो साकार आत्मा क्या करती है? साकार शरीर हो तो वो तो मूर्ति कहा जाएगा। वो मूर्ति अपने आप चलेगी फिरेगी नहीं। तो ये शरीर भी क्या है? मूर्ति है। माँ के पेट में मूर्ति तैयार होती है ना।
है, मूर्ति तैयार होती है, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। फिर बाद में साकार और निराकार, निराकार आत्मा और साकार शरीर का मेल संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बस तुमने बाप को जान लिया, बाप को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी बुद्धि में जरूर आएगी। क्या है बाप की प्रॉपर्टी? है अरे बस ज्ञान की प्रॉपर्टी लेकर के खुश हो जाएंगे। कोई कहता है हे भगवान आओ हमको ज्ञान दे के चले जाओ, है? इतनी प्रॉपर्टी से कोई खुश होता है क्या? है? नहीं। ज्ञान से कैसे सुख और शांति मिलती है, वो ज्ञान की गहराई में जाना पड़े। तो निराकार बाप से तो निराकारी ज्ञान मिलता है, और जो साकार में प्रवेश करता है उसमें उससे क्या मिलता है फिर? है उससे कुछ मिलता है कि नहीं? है? अरे ब्रह्मा साकार है, दादा लेकर आए कि निराकार है? ब्रह्मा साकार है, निराकार साकार है, तो उससे मिलता है नहीं। अरे फिर किससे मिलता है? ब्रह्मा साकार से जो मिलता है वो अधूरा मिलता है या संपूर्ण मिलता है? अधूरा मिलता है। और तुमको क्या चाहिए, कैसा चाहिए? संपूर्ण जीवन मुक्ति चाहिए, सुख शांति चाहिए, या एक दो जन्म की जीवन मुक्ति चाहिए? नहीं। तो कम लेने में तो खुश हो नहीं। क्यों? किस बाप के बच्चे हो? है संपूर्ण बाप के बच्चे हो कि अधूरे बापों के बच्चे हो? संपूर्ण बाप के बच्चे हो तो संपूर्ण वर्षा चाहिए ना। तो पूरा 84 जन्म की सुख शांति चाहिए, और वो प्रॉपर्टी तुम्हें बुद्धि में आएगी ना बच्ची। और देखो ये गैया देखी है, ये गैया उनका भी ये घर है। यहाँ बछड़े हैं, है गैया के बाल बच्चे, समझा ना? वो गैया जंगल में जाएगी तो उसको अपना घर याद आएगा कि नहीं आएगा? बछड़े याद आएंगे कि नहीं? याद आएंगे। तो देखो ये जानवर भी कितने पक्के होते हैं। क्या कहीं भी जंगल में चरने चले जाएंगे, कहाँ आएंगे? है लौट के, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, कहाँ लौट के आएंगे? अपने घर में वापस आएंगे। है तहां तक के बच्ची एक दफा गऊ लाई थी, है कहां से लाई थी? बहुत यहां से दूर है, सिरोही। तो यहां से तो एक अच्छी दफा है, एक अच्छी दफा भाग खड़ी हुई। उसे अपना घर याद आ गया, तो वो जा करके वो सिरोही की तरफ में अकेली अकेली पहुंच गई। है रात को भी चलती रही, दिन में भी चलती रही। है नहीं तो जंगल में मुट्ठी को कोई शेर भी खा जाता,
लेकिन वो घर की याद में चलती रही, डरी नहीं है। देखो अपने घर से इन जानवरों का, पशु पक्षियों का भी कितना योग रहता है। तुम ये जान लो कि ये जहां गैया जाती है, कितना बुद्धि का योग अपने बछड़ों के साथ रहता है। और गैया पालने वाले तो ज्यादा जानते होंगे, जानते हैं ना, बरोबर जानते हैं अपने बछड़ों के साथ कितना बुद्धि योग रहता है? हाँ, वो तो जानवर है। वो जानवर अच्छे हुए ना, जानवर अच्छे के परमपिता परमात्मा है, शिव बाप के आत्मा रूपी बच्चे अच्छे, बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। उन्हें घर याद आ गया, भाग रहे हैं घर की तरफ, है भाग रहे हैं, बिल्कुल यही भाग रहे हैं। तुम्हारे कई कई बच्चों से है, वो जानवर जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। क्या? ज्यादा अच्छे हैं, जो उनका है कितना योग रहता है घर से। कौन से बच्चों की बात की है? कौन से बच्चों की बात की है? जीव आत्मा बच्चों की बात की है, जीवों की बात की, जीवन धारण करने वाले बच्चों की बात की, या आत्मा की बात की? तुम तो आत्मा वाले, आत्मा रूपी बच्चे हो ना। आत्मा रूपी बच्चे बने, बाप रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो। हाँ, तो वहां से जंगल में जाएगी, जंगल में भी उनका बुद्धि योग घर में पड़ा रहेगा। है तो तुम बच्चे तो अच्छी तरह समझ गए हो ये दुनिया क्या है? घर है कि जंगल है? जंगल है, कांटों का जंगल है। तो तुम बच्चों का योग कहां रहना चाहिए? है कितना बढ़िया मिसाल दिया। तुम तो जानवर नहीं हो, तुम तो पशु पक्षी थोड़े ही हो। पशु पक्षी से, जानवरों से अच्छे हो या ऊंचे हो? जानवरों से बदतर हो या जानवरों से श्रेष्ठतर हो? नीचे हो? अरे राम 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 राम। 19/9/1967 की वाणी का प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो देखो, तुम कहते हो कि हम नीचे हैं जानवरों से, बदतर हैं, और वो भले जानवर हैं, परंतु देखो गैया कहां दूर से चली जाती है। हाँ, उसको कोई रास्ता बतावे या ना बतावे, तो भी चली जाती है, आप ही चली जाती है। और तुमको रास्ता बताने वाला आता है तब जाते हो, क्या आप ही जाते हो? एक बार बताने से काम चलता है कि 80 साल हो गए बताते बताते हैं, तो भी नाक कहां रगड़ रहे हैं? देखो उनकी, जानवरों की याद कैसी अच्छी है? तो बाबा यहां जब बच्चों को कहते हैं, अरे माम एकम याद करो, क्या? किसको याद करो? एकम याद करो।
वो एक तुम्हारा घर है या नहीं है? है? वो एक ही तुम्हारा घर है। मैं आकर के तुमको ये बताता हूं, तुम अपने बाप को याद करो, घर को याद करो, जिस घर से तुम यहां पार्ट बजाने आए हो। क्या? किस घर से पार्ट बजाने आए हो? कहां है तुम्हारा घर? है? ऊपर है। वाह भैया, इनका घर तो ऊपर है। है? ऊपर है घर? है? अरे बाप कहते हैं ये बाप भी है घर भी है, और तुम कहते हो हमारा घर ऊपर है। बाप नीचे आया ऊपर है? जो बाप परम पुरुष है, वो बाप परम ब्रह्म में मुकर्रर रूप से आया है। यहां पार्ट बजाने आए हो ना तुम भी? अपने घर को भूल गए हो? हाँ? और घर तुमको भी बहुत प्यारा है, जिसके लिए तुम भक्ति मार्ग में 2500 साल से कोशिश करते आए हो। क्या करते आए हो? कितने टाइम से? 2500 साल से, 63 जन्म से कोशिश करते चले आए हैं कि हम निर्वाण धाम में जावे। वो बहुत प्यारा घर है ना, तो तुमको ये अपना घर प्यारा नहीं लगेगा? लगेगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा और रुक जाओ। है? प्यारा लगेगा कि थोड़ा रुके? 10-20 साल? 10-20 साल? अब क्या बोला? अब व्यक्त बापदा ने क्या बोला? 20 साल हैं अभी तुम्हारे इस दुनिया में रुकने के लिए। है? अरे 20 साल तो है ही नहीं। तो घर प्यारा लगेगा ना बच्चे? तो देखो, वो जानवर भी कितना याद करते हैं अपने घर को। है? और ये बच्चे है, ये बच्चे अपना रास्ता ही भूल गए हैं, जानते ही नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जानवर नहीं भूलते हैं, कितना दूर चले जाते हैं। उन जानवरों को है गैया को ही पानी की जहाज में रख करके लाया जाए दूसरे देश से, चली जाएगी? है? जाएगी? है? चली जाएगी? है? नाक बंद करके चली जाएगी? अरे अपने आप चली जाएगी दौड़ के? नहीं। तो बच्चे क्या बताएंगे बाबा को? क्या बताएंगे कि बाबा वो तो गैया बहुत दूर से आई है, कैसे चली जाएगी? हाँ? और हम भी तो ऊपर से फिर ऊपर पहुंच गए। ऊपर चले गए। ऊपर वाला परम धाम बहुत बड़ा है? अरे तुम बच्चों का घर है सहज है, इस सृष्टि पर नजदीक है कि दूर है? दूर है, नजदीक है कुछ पता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते। कहां है? मनुष्य भूल गए कि हमारा भी घर है। समझा ना?
जिसको नाम भी है, क्या? निर्वाण धाम। वहां वाणी का भी गम नहीं, मुक्ति धाम। क्या? इस देह से, इस देह की इंद्रियों से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से भी मुक्ति। तो देखो, नाम तो बहुत बड़ा है। नाम पड़ा है ना, परम धाम है। कैसे परम धाम? ऊपर कि नीचे? कहाँ है तुम्हारा परम धाम? नीचे है। वो परम धाम है, बहुत बड़ा है? अरे बहुत बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है। ये कौन कहते हैं? है कि मेरा घर? आत्मा कहती है ना बच्ची, मेरा घर। परंतु भूल गए हैं। है? बुद्धि में ऐसे बैठा हुआ है कि हम अपने घर से क्या बैठा हुआ, बहुत दूर है। बहुत दूर है कि नजदीक है? अरे बहुत दूर है। अच्छा, नजदीक क्या चीज है फिर? बुद्धि में है कि बरोबर हम बहुत दूर हैं। है जहां सूरज चांद की भी गमता नहीं। वहां सूरज नहीं पहुंचता है? कौन सा सूरज नहीं पहुंचता? जड़ कि चैतन्य? है चैतन्य सूरज। हाँ, ऊपर वाला सूरज नहीं पहुंचता है? अपने बाप से कहो जाके धूप में खड़ा हो जाए। है जो चैतन्य सूरज है ना, वो सदा काल उसी के नजदीक रहता है कि दूर रहता है? अभी नजदीक, फिर सदा काल दूर हो जाता है। गम नहीं, सूरज का भी गम नहीं। चंद्रमा है? चंद्रमा गमता है? जहां अभी जाना है अपने घर, वहां चंद्रमा गमता है? उसी पहुंच है? नहीं, नहीं पहुंचे। गम नहीं, हम वहां के असल रहने वाले हैं। हम परंतु वहां जाना कैसे होता है? कैसे जाना होता है? तरीका कुछ बताया है? तरीका बताया, वो गीता शास्त्र में भी बताया है, बाबा भी बताते हैं। क्या करो? अपन को देह समझना भूलो, आत्मा समझो और अपने बाप को याद करो। कौन से बाप को? एक बाप को। एक बाप को माने है, एक बाप व्यक्त होगा तब कहेंगे एक बाप को, कि अव्यक्त होगा तब कहेंगे एक बाप को? है? व्यक्त होगा, देखने में आएगा तो कहेंगे एक बाप को। एक बाप को याद करो।
है, वो हमारा बाप भी है, घर भी है, तो क्यों नहीं जा सकते है? फिर ये अभी पता क्यों नहीं पड़ता है? फिर न पता पड़ता है तो देखो, ये तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कितने धक्के खाती रहे है? धक्का खाना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में है कि ज्ञान मार्ग में? तो अभी भक्ति मार्ग में कहेंगे बच्चों को कि ज्ञान मार्ग में कहेंगे? भक्ति मार्ग में है। वाह, 9 दिन चले 2.5 कोस, 80 साल हो गए, कहते हैं भगवान आया हुआ है? हर अभी कहते हैं हम कितना चले? बहुत थोड़ा। कहावत खूब बनाई है, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। ये आत्मा रूपी अंडा है ना, ये पक्का पक्का बना कि कच्चा रह गया? ज्ञानियों की भट्टी में पका कि नहीं पका, कच्चा ही रह गया। देखो, ये भक्ति मार्ग के पिछाड़ी कितने धक्के खाते हैं। अरे 2500 साल तो धक्के खाए, अभी भी धक्के खाने हैं? कितनी लंबी शूटिंग करेंगे? इसके लिए बाबा ने कहा था, क्या कहा था कि ये भूल भुलैया का एक खेल भी बनाते हैं। क्या कहा? भूल भुलैया का खेल देखा है कभी? है? नहीं देखा? देखा? कहां देखा? हाँ, अरे कहीं नहीं देखा है? गार्डन में देखा। अरे भूल भुलैया का एक खेल बनाया हुआ है, टीवी में देखा। वो कौन सी जगह में देखा? टीवी में कौन जगह भी तो दिखाते हैं, जगह का नाम नहीं है? हाँ, वो भूल भुलैया बनाई हुई है लखनऊ में। क्या? लख माने देखो, नऊ माने नया, ये नया देखो। क्या? वहां भूल भुलैया का खेल बना हुआ, घुस जाओ तो जब तक बताने वाले बताएंगे नहीं, वहां गाइड्स होते हैं, वो बताएंगे नहीं तो बाहर निकवाई घूमते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो वो भूल भुलैया का दुनिया में एक खेल बनाते हैं। अरे ये तो आर्टिफिशियल खेल है। क्या है? उसकी जो यादगार है वो लखनऊ की बारादरी बहुत मशहूर है? उसके ऊपर ये भूल भुलैया का खेल बनाया हुआ है। यहां एग्जीबिशन में भी आगे बनाते थे, अभी नहीं देखने में आते हैं, नहीं तो आगे तो बनाते थे। पीछे जाने से दरवाजा तो आता था, परंतु वो दरवाजा खुलता नहीं था। बंद, जहां जाओ दरवाजा बंद। तो अभी है ना दरवाजा बंद है? घर जाने का दरवाजा खुल गया, बंद है, जेल में पड़े, जेल में बंद हो गए है? बरोबर दरवाजा बंद है ना? बरोबर। ये दरवाजा कब खुलते हैं? अभी तुम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो
तुम्हारे श्री कृष्ण के चित्र में इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल पूरा लिखा हुआ है। ये अभी अभी फाटक खुलते हैं। कौन सा फाटक का नाम दिया है? नाम दिया कुछ नहीं है? हाँ, फाटक का नाम दिया गेटवे टू हेवन इज महाभारत। भारत नाम क्यों पड़ा? गेटवे टू हेवन इज इंग्लैंड नाम पड़ जाता है, वाशिंगटन नाम पड़ जाता, मॉस्को नाम पड़ जाता, ये क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि वो तो दरवाजे सब टूट जाते हैं। ये दरवाजा ऐसा है जो टूटता नहीं लेकिन खुलता है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत, भारत का दरवाजा है, बड़ा दरवाजा। तो इसमें चित्र में लिखा हुआ है बिल्कुल पूरा है। ये अभी अभी फाटक खुलते हैं। लड़ाई के बाद महाभारी महाभारत लड़ाई, पीछे ये फाटक खुलते हैं। सो तो तुम भी जानते हो। क्या जानते हो है? जानते हो कि नहीं कि लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बस सभी यहां से जाएंगे। है? कौन जाएंगे? नंबरवार जाएंगे कि सब इकट्ठे घुस जाएंगे गेट में? नंबरवार जाएंगे। किनका नंबर पहले लगेगा? हाँ, गेट खुलेगा तो किनका नंबर पहले लगेगा? 8 का नंबर पहले लगेगा। हाँ हाँ, 8 में कोई एक भी होगा उसका नंबर पहले लगेगा। तो ये मृत्यु लोक से ये अमरलोक में जाएंगे। इस अमरलोक का नाम क्या दिया? जहां मरने की बात ही नहीं होती। क्या नाम दिया? अभी नाम बताया ना, इतनी लंबा चौड़ा टाइम हो गया नाम बताते बताते। कहाँ जाना है? पैराडाइज में जाना। अरे पहले तो कहाँ जाएंगे? परम धाम। क्या धाम माने घर, बड़े ते बड़ा धाम। नाम क्या दिया है? अरे कोई पुरानी दुनिया से मरते हैं तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? पुराना जन्म में मर गए, कहाँ जाते हैं? है? अरे अपने धाम में जाते हैं, शांति धाम में जाते हैं। ओहो, वो तो दुनिया में तो शांति कहाँ है? उन्हें तो शांति मिलती नहीं। मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? मरते हैं तो शांति में थोड़े ही जाते हैं, वो तो गर्भ जेल में जाते हैं। और तुमको कहाँ जाना है? हाँ, तुमको गर्भ जेल में थोड़े ही जाके त्राई त्राई करनी है। कहाँ जाना है? तुमको तो स्वर्ग लोक में जाना है। वहां गर्भ जेल होती ही नहीं, खुशी खुशी बच्चा पैदा होता है, माता भी नहीं रोती, बच्चा भी नहीं रोता, कोई तकलीफ नहीं। तो सीधे ही स्वर्ग में चले जाएंगे। है? वहां भी मरते तो नहीं है, कहेंगे मरते नहीं है, फिर भी शरीर तो छोड़ते हैं ना। है? तो कौन से अमरलोक में जाएंगे पहले? है? आत्मलोक में, जहां मरने या जीने का सवाल ही नहीं होता, अमरलोक में जाएंगे। है? कोई वानप्रस्थ में जाएंगे। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए।
हर वक्त रहना चाहिए कि अभी ये जो मृत्यु लोक है, ये जो इतने सभी मनुष्य हैं, ये सब के सब नंबरवार धर्म अनुसार ऐसे ही कहेंगे ना, है अपने नंबरवार धर्म अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार, उनके पार्ट के अनुसार सब नंबरवार जाकर के वहां अमरलोक में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? आत्माएं। ओम शांति।